आज की प्रभुवाणी में हम पांचवी प्रार्थना को देखेंगे जो परमेश्वर हमसे अपेक्षा रखता है। यीशु मसीह जब मत्ती 6 में प्रार्थना करना सिखाता है तो उस प्रार्थना में कहता है, हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम धन्य माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी में पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। यह प्रार्थना बहुत ही सुंदर चीज हमें सिखाती है। प्रार्थना में स्वर्ग को पृथ्वी में लाना ताकि हमारी आशीष बनी रहे। हमें अगर प्रार्थना का असर देखना है तो जरूरी है कि उस जरूरत से पहले परमेश्वर का माहौल तैयार हो। 1 तीमुथियुस 2:1-3 में पौलुस तीमुथियुस को कहता है, अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के लिए नियमित रूप से, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। इस दुनिया में क्लेश और अशांति का माहौल बना रहता है और सरकार इसलिए होती है कि न्याय व्यवस्था बनी रहे। हमारी प्रार्थना उन्हें मदद देगी कि वे अपना काम सही और ईमानदारी से कर पाए। हमारा परमेश्वर राजा है और साथ ही प्रसन्न होता है न्याय और शांति प्रिय व्यवस्था को विकसित होते हुए। जब हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें सच में जगत की रोशनी और नमक की तरह कार्य करते हुए देखेगा। इतना ही नहीं, हमें दूसरी विश्वासी भाइयों के लिए जो अन्य कलीसिया में है प्रार्थना करनी चाहिए कि वे उनके क्षेत्र में परमेश्वर का राज्य को बढ़ाए, जैसा कुलुस्सियों की कलीसिया के लिए इपफ्रास लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करता था, जिसे हम कुलुस्सियों 4:12 में देखते हैं। जो लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमेशा उनकी सुधि लेता है। बाइबल बताता है रोमियो 8:34 में कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए निवेदन कर रहा है। और जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना और निवेदन करते हैं, खास करके उनके लिए जो समाज में असर ला सकते हैं, हम परमेश्वर के कार्य को विकसित करते हैं। हमेशा आपको अपने साथ इस कार्य में देखें, और जैसा परमेश्वर ने यशायाह, यिर्मयाह, दानियल और अन्य जैसे पुराने नियम के नबी का इस्तेमाल किया देश देश के लोगों पर परमेश्वर का प्रभाव लाने के लिए, वैसा परमेश्वर आपका भी इस्तेमाल करे। आमेन।